दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। तुम कौन हो ख्याल में तो हम क्या जवाब दें। पूछे कोई कि दर्द वफ़ा कौन दे गया, रातों को जागने की सज़ा कौन दे गया। मुश्किल है अर्ज़ हाल तो हम क्या जवाब दें। नमस्कार, मैं कारी गुरु जी। मैं जिस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, बच्चे के साइड से बहुत तरह के सवाल आते हैं कि बहुत मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मैं असफल हो जाता हूँ। इसका कारण क्या है? कोई कम मेहनत में भी वो सफल हो जाता है, मैं काफ़ी करता हूँ फिर भी असफल हो जाता है। लेकिन मैं इस पर एक उनको जवाब देता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो नायक हो या महानायक हो या वैज्ञानिक हो, जीवन में कभी नहीं हारा हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो जीवन में कभी नहीं रोया हो। लेकिन एक शख्सियत है, वो मेरे लिए जीवन का मॉडल है। उससे हम एक लेसन लें तब मुझे एक रास्ता मिलेगी, वो है हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसे मॉडल हैं, ना जाने जीवन में, अपने जीवन या भगवान राम के जीवन में कितनी परेशानियाँ आई, लेकिन कभी भी उन्होंने इस पर नहीं रोया, न कभी धोया, और आशा खुशी मन से वो उस काम को किए। रामायण के पन्ने को आप उलट के देखें, शुरू से अंत तक उसके जितने भी पात्र हैं सबों ने जी भर के रोया। भगवान राम रो दिए जब उनकी पत्नी का हरण हो गया। उनके मन में ये आती थी बातें कि मैं जनकपुर जाके अपने ससुर जो जनक जी उसको क्या जवाब देंगे, वो जब अपनी बेटी का हाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। भगवान राम फिर रो रहे हैं। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो उस उर्मिला को क्या जवाब देंगे, जो उर्मिला जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूख पाई थी, जिसके सुहाग का भी रंग फीका नहीं हुआ था, और अपने पति को हाथ पकड़ के बोली कि जाइए, ये तन और मन का मिलन तो बाद में भी होगा, भ्राता का जो प्रेम है उसको निभाइए। वो 14 वर्ष तक वो चौखट पर अपने पति को इंतज़ार कर रही है, तो राम क्या जवाब देंगे। राजा दशरथ रो रहे हैं क्योंकि उनको पुत्र वियोग है। भरत रो रहे हैं, भाई को वनवास मिला, उन्हीं के अपने को दोषी समझ रहे हैं। रावण भी तनाव में है, ये समस्या का समाधान हो क्या होगा। लेकिन हमारे हनुमान जी हैं जिन्होंने किसी बात पर कभी नहीं रोया। जब वो चले, जब वो सारे सेनाएं समुद्र के किनारे पहुँचे तो सभी रो रहे थे कि लंका कैसे मैं जाऊंगा, इतना 100 योजन कैसे पार करूंगा। उसी समय जामवंत ने हनुमान से कहा कि कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, काज शुभ साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई, राम काज करी तू अवतारा। जब ये बातें उनके दिमाग में आई तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भय। सारे दुखी हैं, उन्होंने खुशी से, और उन्होंने एक बार छलांग मारी और वो लंका पहुंच गए। और उस लंका में वो अकेले गए जहां रावण का भी एक चलता था। फिर भी किसी का डर, न कोई भय, न कोई आगे न पीछे। लेकिन जब आप महाभारत के पन्नों को उल्टेंगे, जब अर्जुन कृष्ण के साथ पहले दिन जब वो कुरुक्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने गांडीव रख दिया। कहा कि हे महानुभाव, इन सारे को समझ में कैसे लड़ूंगा, मुझे भय और डर लगता है। लेकिन वो अर्जुन ये नहीं समझता था कि जिसके सारथी कृष्ण है, जिसके ध्वज पर हनुमान है, फिर भी उन्हें डाल दिया। लेकिन हनुमान जी कभी नहीं डरे, और वो शख्स वो करामत करके दिखाए जिसके कारण राम का भी विजय हुआ और उनका मान और सम्मान बढ़ा। इसलिए उनका एक ही मंत्र था, मुस्कुराते रहना, किसी भी चीज़ को तनाव में नहीं जीना, आत्मबल के बनाए रखना। अगर सारे बच्चे आत्मबल बना के आप रखेंगे,